2 दिन हो गए उन्होंने कल की कॉल दी थी, आज दूसरा दिन है। तो आज तो नहीं वो आए और अपने आवाज़ कम आ रही है तो आज तो वो अपने रस्तों पे हैं, लेकिन हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट बेलारूस के प्रेसिडेंट का आज अराइवल था। अल्लाह ताला का शुक्र है खैरियत से वो आ गए, इस्लामाबाद में मौजूद है। कल का दिन बड़ा इम्पोर्टेंट है बिकॉज उनके बायलैटरल है पाकिस्तान के साथ। और तीसरा जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो कल भी मेंशन की थी, आज भी मेंशन कर रहे हैं कि जो भी हमारे एहलकार ज़ख्मी हुए हैं या शहीद हो रहे हैं, जो नुकसान हो रहे हैं, उस सब के ज़िम्मेदार वो लोग हैं जिन्होंने कॉल दी है या उसको सेकंड किया है। और उसके ऊपर हम बहुत क्लियर हैं कि जिन्होंने भी इस्लामाबाद की कॉल दी है वो जो शहीद हुए हैं उनके भी ज़िम्मेदार वो हैं और जो नुकसान हो रहे हैं उनके भी ज़िम्मेदार वो हैं। तो उसके ऊपर हम सारे सूबों के साथ, सारे आईजीज़ के साथ बड़ा क्लियर हमारा मौक़िफ़ है। और फिर मैं कहूँगा कि इन लोगों को बिल्कुल 1% भी एहसास नहीं है। आपने पॉलिटिक्स करनी है करो, आपने जो चीज़ करनी है करो, लेकिन स्पेसिफिक टाइमिंग्स हर चीज़, मतलब कल भी इन्होंने नेशनल लेवल पे हमारे इंटरनेशनल लेवल पे हमारे लिए एम्बैरेसमेंट पैदा करने की कोशिश की है। जिस तरह हैंडल हुआ हमें पता है। और बिल्कुल ऐसा था कि जैसे कि ये ऐसी हरकत कर रहे हैं कि इनका बेलारूस वालों का विजिट कैंसिल हो। और हो सकता है एक आधे दिन में मैं आपको वो सारी चीज़ें साबित करूँगा किस तरीके से वो कोऑर्डिनेशन हुई। लगे में कुछ लोगों के साथ हमारा तकरीबन हमें पता चला है सारा कुछ कि किस तरह उन्होंने प्लान किया, सारा कुछ किया कि वो डेलीगेशन आ रहा है तो डेलीगेशन को किस तरीके से उन्होंने प्लान करके ख़राब किया। तो आपके सामने कल या परसों में जैसी चीज़ें आएंगी आपके सामने आएगी साहब वो सारे सबूत लेके आएंगे। तो इन लोगों को मैं नहीं समझता कोई शर्म है जिसको इतना एहसास नहीं है। यार अल्लाह के बंदो तुम कर लो अपनी सियासत, तुम्हारे पास टाइम ही टाइम है। ये स्पेसिफिक दिन इन दिनों में इन्हीं घंटों में उसी टाइम पे उसी रूट पे हर चीज़ करने का क्या मकसद है। एनीवेज वो पब्लिक डिसाइड करे कि इनका क्या करना है, लेकिन जो यहाँ पहुँचेगा वो डेफिनेटली कोई सूरत नहीं है कि वो रेस्ट नहीं होगा। हम यहाँ पे आपको एक डिफरेंट स्ट्रेटजी के साथ नज़र आएंगे और डेफिनेटली अगर आते हैं तो ये नहीं हो सकता वो आए और हम उनको जाने। ये बड़ा क्लियर है। सर एक तो मुज़ाकरात की क्या पेशरफ्त है ये बता दें, दूसरा क्या स्टेट इस चीज़ का वेट कर रही है कि बेलारूस के सदर जो है वो वापस चले जाएं उसके बाद मिलना जाए इनसे। देखें जो हमारे, मैं आपको सीधा बताता हूँ, मियाँ वाली में हमारे पे फायरिंग हुई, ठीक है, और बहुत क्लियर था कि वो लाशें चाह रहे थे। एक होता है कहने वाली बात, मैं पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे दूं कि वो लाशों की सियासत कर रहे हैं, ये वो सारा कुछ। आपके पास सारे हमारे जो ज़ख्मी हैं उनको बुलेट इंजरीज हैं, एविडेंस मौजूद है, सारा कुछ मौजूद है। हमारा एक एसपी जो है वो इस टाइम क्रिटिकल है, उसकी हेड इंजरी आई हुई है। आपके पत्थरगढ़ पर जो ज़ख्मी हैं 5 उनको बुलेट इंजरीज आई हुई है। अब वो लोग चाहते हैं कि किसी भी तरीके से उनको डेड बॉडीज़ मिल जाए। आप यकीन करें ये पत्थरगढ़ से आगे नहीं निकल सकते थे अगर हम वापस उनके ऊपर फायर करते। और हमें कानूनी तौर पर हर तरह का इख्तियार हासिल है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर हासिल है, हम लॉ के तहत। और उसके बाद जो हेड ऑफ स्टेट की स्टेट मूवमेंट है, उसके बाद कोई चीज़ नहीं है जो हमें रोकती हो कि हम उनके ऊपर वापस फायर ना करें। अगर कोई हमारे पे फायर कर रहे हैं हम वापस, वो चाहते थे कि उनको किसी तरीके से डेड बॉडी मिल जाए। पिछली दफ़ा भी आए थे वो इसी ख्याल के साथ आए थे कि वो 2 लाशें लेके खड़े हों और उनको कि हमारी लोगों की हलाकतें हो गई हैं। इस दफ़ा भी एग्जैक्टली वही स्ट्रेटजी अपना रहे हैं और उनके साथ जो लोग हैं वो आपको आइडेंटिफाई करके देंगे कि किस तरह के लोग आ रहे हैं, सारा कुछ है। अब हमारे लिए अभी भी रेंजर्स के पास कितना देर लगती है कि हम वहाँ पे 5 मिनट फायरिंग हो रही है तो उसके बाद वहाँ बंदा नज़र नहीं आएगा। लेकिन हम लोग कह रहे हैं सब्र सब्र सब्र। इस टाइम हमारे लोग हैं वो पाकिस्तानी हैं, उनकी जाने ना जाएं, लेकिन एक लाइन आती है जहाँ पे हमें फैसला करना पड़ता है कि उनको हमने अपने लोगों को भी प्रोटेक्ट करना है। तो एनीवेज ये एक अलग बात है। अभी हमारा हमारे पुलिस वालों के पास कोई
किसी के पास, आप लोग यहाँ मौजूद हैं 2 दिन से, तो अब आप भी यहाँ पे मौजूद हैं, मुझे एक बंदा बता दें सिवाय जो हमारे गनमैन वगैरह साथ आए होंगे जो हर वक्त यहाँ पे मौजूद है, उनमें से किसी एक के पास भी कोई वेपन होगा नहीं, या डंडा है या आंसू गैस है या बुलेट, रबर बुलेट के लिए अब उनके पास कोई चीज़ होगी, बट दैट्स इट। तो हमारे लिए बहुत आसान था कि हम उनको उसी तरह जवाब देते, लेकिन उनका मकसद पूरा नहीं होने देना। वो आपको ये सब खुद बताएंगे, निबेड़ के दिखाएंगे आपको। मिनिस्टर इंक्लेव में मेरी कोई मुलाकात नहीं, पहली बात, ठीक है। मुज़ाकरात के ऊपर मेरा ख्याल है आप चंद घंटे ठहर दें, आपको मेरी कोई सर ये बताएं कि कौन सा ऐसा मकाम होगा जहाँ तक आपके लास्ट होगी? देखें, मेरा पहली चीज़ है लोगों की जाने ना जाए, पहली कोशिश है लोगों की जाने जाए, दूसरी कोशिश है लोगों की जाने ना जाए, तीसरी कोशिश है लोगों की जाने ना जाए, प्रॉपर्टी महफूज रहे, सारा कुछ है, उसके बाद अगली चीज़ आती है। हमारे लिए वो बहुत मैटर करती है, उनका मकसद कुछ और है, हमारा मकसद कुछ और है। मैंने कोई नहीं कहा, एक सेकंड, मैंने नहीं कहा, आप मुझे कोड करके दिखा दें कि मैंने कहाँ कहा है कि ये है कि ये आप उन लोगों से पूछें जो यहाँ पे धावा बोलते हैं, आप उन लोगों से ना पूछें जो अपने लोगों की जानें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये सवाल उन लोगों से करें जो हर महीने आके यहाँ पे एग्जैक्टली वही कर रहे हैं जो पिछले दफ़ा किया था, एग्जैक्टली वो कर रहे हैं। मैं खोल देता हूँ रास्ते, आए यहाँ पे आके 6 महीने बैठे, आप तो ये चाह रहे हैं, ठीक है ना। बात ये है कि वो वैसे आ रहे हैं या जिस तरह भी आ रहे हैं, हम अपने लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, वरना तो अगर हम यहाँ पे ये प्रोटेक्शन ना लगाई होती, यहाँ पे जो तमाशा लग रहा होता आप देख रहे होते। तो हमारी कोशिश है अपने लोगों की जानों को बचाएं, अपने लोगों को प्रोटेक्ट करें, और डेफिनेटली फिर उसके बाद उनके साथ देखेंगे कि क्या करना है। मैंने कहा पहली बात ये है कि यहाँ पे इस्लामाबाद पुलिस के 4 क्रिटिकल हैं, 5 पंजाब पुलिस के क्रिटिकल हैं जो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल हैं। जहाँ तक रही बात कि जो दूसरी चीज़ कह रहे हैं आप ठहर दें, उसके ऊपर मैं आपसे अलग बैठ के बात कर लूँगा और आपको डिटेल में बता दूँगा। मैं कुछ चीज़ों का वेट कर रहा हूँ। मुज़ाकरात कोई नहीं, पहली बात मैं क्लियर कर दूँ। मैं आपसे एग्री करता हूँ, पुरअमन एहतजाज के लिए वो एप्लीकेशन देंगे, एप्लीकेशन अप्रूव होती है, वो एहतजाज करें जहाँ जगह होती है, बिल्कुल ठीक है। पुरअमन एहतजाज हर एक का हक है, बिल्कुल करें। मैंने कहा मैं आपको उसका जवाब, तो मैंने कहा आपको उसका जवाब दूंगा। जेल में इस वक्त मुलाकात करने जा रहे हैं, उस वाले से आप क्या कहेंगे? मैं आपको पहले एक चीज़ बता दूं, बैरिस्टर गौर की ज़रूर मुलाकातें हुई हैं जेल में आज, बट डेफिनेटली आई थिंक उनके कुछ अपने मसाइल हैं पीटीआई के। मैं इसकी डिटेल में अभी नहीं जाना चाह रहा, मैं आपके साथ बड़ी खुल के बात कर लूँगा। आप थोड़ा सा टाइम वेट कर लें, मैं बहुत खुल के बात कर लूँगा, लेकिन मैं कुछ चीज़ों का वेट कर रहा हूँ। एक सेकंड मैं आपसे कह रहा हूँ कि उनके अपने इंटरनल कोई मसाइल हैं, हम वेट कर रहे हैं कि वो क्या जवाब देते हैं, उन्होंने जवाब देना है,
वो इस्लामाबाद के ऑर्डर के हिसाब से भी उन्होंने जवाब देना है। मैंने उसके बाद उनके ऑर्डर के मुताबिक फ़ोन भी किया है, उन्होंने जवाब देना है। अगर वो जवाब देते हैं तो उसके बाद मैं आपको डिटेल में बता दूँगा सारा कुछ। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर। इसी तरह हर तरह की लेटेस्ट अपडेट्स और ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आप रहें हर खबर से बाखबर।